हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है कि कहीं ना कहीं ये हमेशा पूछी ही जाती है। ये एक बात करें, कहते हैं कि मतलब एक चपरासी से लेके अर्श से फर्श तक सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक के सवाल इसमें आते हैं। आज कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो, चाहे पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लीजिए या चाहे पीसीएस के देखिए, कुछ किसी भी चीज के देखिए, यूपीएससी कुछ भी चीज के, और यूपी ट्रिपल एससी एसएससी। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है। इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में जो हम बात करेंगे आज हम इतिहास के जो महत्वपूर्ण युद्धों में बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे ऐसे युद्धों की करेंगे जो कहीं ना कहीं हमसे पूछे गए, ठीक है। हम बात करेंगे इसकी कि अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और बात करें कि थ्योरी की पीडीएफ और एसटी की पीडीएफ पाने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और उसमें सर्च करेंगे मातृछाया 33, तो वहां पर जो मातृछाया जीएस सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। वो उपाय है कि व्हाट्सएप से 8543944626 से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, लिखा भी हुआ है कि इम्पोर्टेंट वार, ठीक है। मतलब इतिहास के और जो हम बात करेंगे महत्वपूर्ण युद्धों की बात करेंगे, ठीक है। ये लाइव क्लास होनी थी लेकिन किसी कारणवश इंटरनेट नहीं आ रहा है, वाईफाई की प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे काम चल रहा है बड़ी तेजी से, एक हफ्ते से नहीं है। और क्लास अपलोड करके कैसे भी हम कर लेते हैं, ठीक है। वाईफाई नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो बात करेंगे इम्पोर्टेंट युद्धों की, ठीक है। अरे पहले पीडीएफ बन गई। अब हम सबसे पहले जो भारतीय इतिहास का बात करें ऐसा युद्ध कि जिसका कोई प्रमाण है, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहला युद्ध, ऐसा युद्ध जिसका कोई प्रमाण है, या ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे भी। अब जिस चीज का प्रमाण होगा उसी से जो है आयोग क्वेश्चन बनाएगी। तो हम सबसे पहला अगर युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध जो है दशराग युद्ध, ठीक है। अब दशराग युद्ध ये ऐसा युद्ध है कि जिसका वर्णन, ठीक है, जिसका वर्णन किसमें है, ऋग्वेद में। आपको पता है कि ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद, और अगर जो कभी पूछ ले कि ये कहाँ मिला है तो एक जो नीमसार, आप उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर, और सीतापुर में एक जगह है जिसे नैमिष कहते हैं या नीमसार कहते हैं। वहां पर एक कुंड बना हुआ है और कहते हैं कि ऋग्वेद जो वहां पे मिला है तो सबसे पहले वही नैमिष में ही मिला, ठीक है। और विश्व का सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद में क्या है तो उसमें श्लोक है, मतलब ईश्वर की आराधना के लिए उसमें है, ठीक है। अब ये बात करें दशराज युद्ध या दस राजाओं का युद्ध, अगर जो कभी कहे तो यही है, ठीक है। अब इसका समय भी कभी पूछ ले कि समय क्या है तो इसका जो समय है, इसका समय 1700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। अगर जो कहीं ना कहीं आप समझे तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ युद्ध है, ठीक है। तो पहली सभ्यता जो थी तो सिंधु सभ्यता थी। अब सिंधु सभ्यता की बात करें तो 2500 से लेके 1750 तक होती है, ठीक है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास वो आपको मिल जाएगा,
और वैदिक सभ्यता भी, वैदिक सभ्यता के आसपास की हम बात करेंगे तो ये वैदिक सभ्यता के और सिंधु की सभ्यता के आसपास, ठीक है। तो हम बात करें कि 10 राजाओं एक तरफ थे और एक जो थे एक तरफ थे, ठीक है। अब ये युद्ध जो क्यों हुआ और कैसे हुआ, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, ठीक है। कहते हैं कि जब तक पहले तो ऐसा होता था राजाओं के पास में उनके जो है कहीं ना कहीं राजपुरोहित हुआ करते थे, ठीक है। और राजपुरोहित इतने वो थे कि पूरी, जब कहते हैं कि जिसके सामने राजा झुके थे उसके सामने से और सब कोई, ठीक है। तो ये जो थे राजपुरोहित थे। राजपुरोहित से विश्वामित्र, ठीक है। राजपुरोहित कौन थे, तो विश्वामित्र थे। और दूसरी तरफ कौन थे, सुदास थे। सुदास जो थे भरत कबीला के थे, ठीक है। सुदास भरत कबीला के थे और कहीं ना कहीं जो विश्वामित्र थे इनके राजपुरोहित थे सुदास के। अब ये सेनापति भी थे, सब कुछ देख रेख कर रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सुदास से अनुबंध हो गई तो इन्होंने क्या किया, विश्वामित्र ने सुदास के खिलाफ युद्ध करने की योजना बनाई और 10 राजाओं को अपनी तरफ मिला लिया तो सुदास अकेले, ठीक है। इसमें लिखा है कि विश्वामित्र के साथ कौन थे, तो कुरु कबीला के 10 राजा थे, ठीक है। और ये भरत कबीला के सुदास जो थे अकेले थे। युद्ध होता है और कहते हैं कि सुदास की विजय होती है, ठीक है, क्योंकि सत्य की विजय ही होती है, असत्य में चाहे जितने लोग, ठीक है। कभी पूछ ले कि किस नदी के किनारे हुआ, आपसे यही पूछेगा कि सबसे पुराना युद्ध कौन सा है, तो 10 राज युद्ध लगाएंगे, ठीक है। 10 राजाओं के बीच में हुआ युद्ध, ठीक है। अब हम बात करें कि सबसे पहले अगर जो कभी पूछेगा कि किसके किसके बीच हुआ, तो सुदास और विश्वामित्र के बीच हुआ, ये सुदास 10 राजाओं के बीच हुआ, ठीक है। अब कभी नदी भी पूछ ले आपसे किस नदी के किनारे हुआ, तो परूसणी नदी के किनारे हुआ। अब परूसणी नदी की इसलिए बात करें कि इसे आधुनिक समय में क्या कहते हैं, तो रावी नदी कहते हैं, ठीक है। परूसणी का जो आधुनिक नाम क्या है, तो रावी नाम, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि पहला भारत में विदेशी आक्रमणकारी कौन था या कहां के लोग थे जिन्होंने भारत में सबसे पहली बार आक्रमण किया, ठीक है। तो बहुत सारे आक्रमणकारी आए। अब हम बात करें कि कभी पूछता है कि भारत में आक्रमण कहां से हुआ, ठीक है। मैं बात करूं कि भारत में सबसे पहले आक्रमण कहां से हुए, तो भारत में सबसे पहले आक्रमण जो होते हैं उत्तर पश्चिम से होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से तो कभी हमला होगा नहीं। जो हमला हुए तो उत्तर पश्चिम से हुए और बाबर भी पूछते हैं सबसे पहले हमला कहाँ किया, तो पंजाब में किया भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में हमलाकारी कौन थे, तो ईरानी थे, ठीक है। ईरानी में दारा फर्स्ट आया था 599 ईसा पूर्व आया था, ठीक है। सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया, तो ईरानियों ने किया। ईरानियों के बाद कौन आते हैं, यूनानी आते हैं। यूनानी में बात हम करें तो सिकंदर आता है, ठीक है। सिकंदर महान, ठीक है। इसी को अलेक्जेंडर सिकंदर कहते हैं, ठीक है। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम कभी पूछ ले तो क्या है, फिलिप सेकेंड, ठीक है। अब फिलिप्स के तो बहुत सारे पार्ट भी आते हैं, प्रेस आता है, कहीं कुछ आती है, टीवी आती नहीं, ठीक है। याद रख सकते हैं कि सिकंदर के पिता का नाम क्या है, तो फिलिप्स सेकेंड, ठीक है, याद रखें। माता का नाम ओलंपियस है, ठीक है। माता का नाम ओलंपियस है और पिता का नाम फिलिप्स है, ठीक है। और बात करते हैं 20 जुलाई 351 ईसा पूर्व जो है, 20 जुलाई 353 है शायद यहाँ पे छिपा हुआ है, तो किसके भी ईस्वी में इसका जो है सिकंदर का जन्म हुआ, ठीक है। अब कई बार पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है,
और अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? तो प्लेटो है। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? तो सुकरात। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा कि सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में, अब 20 वर्ष की उम्र में तो यहाँ भारत में ऐसा होता है कि अभी तक यही लगाते हैं कि हमको बस पढ़ रहे हैं। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि ये होता है कि 20 वर्ष की उम्र में तो हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और मौज मस्ती करते रहते हैं और कहीं ना कहीं खूब मजा करते हैं क्योंकि कॉलेज में पहुंच जाते हैं और कभी ठीक है छोड़ते हैं, दोस्तों यारियों के साथ बैठे हैं यहाँ वहाँ। ठीक है, मैं तो जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो देख रहा था कि एक ऐसा रूम था कि जहाँ पे तैयार होने के लिए जगह डली रहती। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे सिकंदर कुछ और सोचे था और 20 वर्ष की आयु में जो है विश्व विजय के लिए निकल जाता है। ठीक है, और सिकंदर विश्व विजय की आयु के लिए निकल जाता है। 20 वर्ष की आयु में है जो सिकंदर निकल जाता है। ठीक है, कहते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में ईरान वंश में हकामनी के बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया समाप्त कर काबुल होते हुए हिंदकुश, मतलब जो 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर क्या करते हैं कि विश्व विजय की उसकी तैयारी के लिए निकल पड़ती है। ठीक है, क्या करते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में ईरान वंश में, ठीक है, ईरान ये यूनानी है, ईरानी वंश एक था। ठीक है, ये लिखा है हकामनी, ठीक है, कि बैक्टीरिया राजा होंगे, उनको समाप्त कर काबुल होते हुए हिंदकुश की पहाड़ियों से 326 ईसा पूर्व में भारत में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में आएंगे तो हिंदकुश की पहाड़ियां हैं काबुल में। ठीक है, अब इसके बाद में काबुल के बाद में आपको पता है कि पाकिस्तान लग जाता है और पाकिस्तान में तक्षशिला जगह, और तक्षशिला बात करें, तक्षशिला वही है जहां पे विश्व का पहला जो है विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय तो बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय था और इसके प्रोफेसर कौन थे? तो चाणक्य थे। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? तो चाणक्य थे। कहते हैं कि झेलम और चिनाब नदी के बीच में कौन से शहर, कौन सी जगह है? तो यही है। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में क्या है? तो तक्षशिला है। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब तक्षशिला के प्रोफेसर कौन थे? तो चाणक्य थे। और कहते हैं कि तक्षशिला का एक शासक था आम्बी जो है सिकंदर से इतना ज्यादा डर जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि बिना युद्ध किए जो है समर्पण कर देता है और हाथ पैर जोड़ने लगता है। ठीक है, सिकंदर के सामने आम्बी। और कहते हैं कि ये है जो सिकंदर को युद्ध में सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। वो कहता है कि हम आपकी सेना का युद्ध करेंगे, युद्ध में साथ देंगे जो आप भारत अभियान के लिए आए हैं। ठीक है, अब यहाँ तो ठीक है। अब इसके बाद में सिकंदर आगे बढ़ते हैं और सिकंदर पंजाब में पोरस वंश के शासक जो हैं, एक पोरस, ठीक है, पोरस वंश के शासक हैं जो 326 ईसा पूर्व में इससे पोरस से युद्ध होता है। अब ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध है, इन युद्धों को 4-5 नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब पहला युद्ध तो यही नाम से जाना था, सिकंदर पोरस का युद्ध। ठीक है, आपको यही पता है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व हुआ। इसका और दूसरा नाम क्या है? तो इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि झेलम नदी के किनारे हुआ, इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। अब झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो वितास्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम वितास्ता है, तो इसको कभी कभार वितास्ता का युद्ध भी कह देते हैं।
और इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध कहे, वितास्ता का युद्ध कहे, झेलम का युद्ध कहे या सिकंदर पोरस का युद्ध कहे, तो इन युद्धों की एक ही नाम है और बात करें तो एक ही नेम भी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ कंप्लीट है और आपको जो है अभी अपलोड हो जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सिकंदर यहाँ इतनी पोरस जो है इतनी वीरता के साथ लड़ता है और सिकंदर की सेना पर बात करते हैं हार तो जरूर जाता है, लेकिन उसकी वीरता के साथ लड़ता है। और क्या होता है कि पोरस 80 साल के हैं और सिकंदर एक नौजवान बंदा है। कहते हैं हार जरूर जाता है, बंदी बना के पोरस को ले जाया जाता है सिकंदर के पास। और सिकंदर पूछते हैं कि बताओ इनके साथ क्या किया जाए, तो पोरस कहता है एक राजा दूसरे राजा के साथ जो करता है वही मेरे साथ होगा या किया जाए। तो सिकंदर को तो पता ही नहीं, तो सिकंदर क्या करते हैं कि पोरस की जीती हुई जगह को वापस कर देते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। पोरस भी एक देशभक्त है और पोरस क्या करता है, पोरस जो है थोड़ा डराता है कि यहाँ का जो शासक है नंद, आप देख रहे हैं नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। ठीक है, घनानंद की हत्या कौन करता है, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं चाणक्य के सहयोग से। ठीक है, तो वो एक ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना। तो घनानंद के बारे में इतना ज्यादा डराता है कि बहुत खतरनाक है। और झेलम नदी को जो है, अभी झेलम नदी के उस पार युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो वो डराता है कि इतनी बड़ी नदी है कि इसे पार करना भी मुश्किल है। अब उसकी सेना बहुत सालों से तो चल रही है। ऐसे ही बात करें कि बीवी बच्चे से दूर रहना काफी दिन मुश्किल हो जाता है। भाई पैसा कमाना तो एक चीज है, लेकिन बीवी बच्चे से ज्यादा दूर रहना थोड़ा दिक्कत रहती है। तो उसकी सेना जो है इतनी थक हार गई थी और बीवी बच्चों का भी प्यार उसे दर्द हो रहा था, तो सेना ने आगे से बढ़ने से मना कर दिया, एक डर के कारण। और दूसरी बात याद भी बहुत बड़ी चीज होती है, तो वापस हो जाते हैं। अब सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की है, निकाया ये जो है यूनानी शब्द है, तो यूनानी शब्द का अर्थ होता है विजयनगर, मतलब जो जीता हुआ नगर है जो निकाया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बूका फेला। बूका फेला जो है सिकंदर का घोड़ा था, जिसने उसके अपने नाम पर ही जो है कर दिया। ठीक है, इनकी मृत्यु 10-11 जून को 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बेबीलोन आए तो बेबीलोन ऐसा पहला देश है जिसने सरोगेसी की मतलब जो है एक जो है न्यायिक आदेश दिया। ठीक है, सरोगेसी को न्यायिक आदेश मतलब किराए की कोख लेके आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, ऐसा पहला देश जो है सरोगेसी की बढ़ावा देने वाला। ठीक है, चलो भैया अब बात करते हैं कि सिकंदर जब वापस जाते हैं तो सिकंदर जो हिंदू कुश की पहाड़ियां यहाँ सब जो जीता हुआ अपना मैदान है अपने जो है दास को दे जाते हैं। जैसे मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र संतान थी ही नहीं। उसने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के ससुर, ठीक है, इनको दे गया था सब कुछ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जैसे दिया था ऐसे ही सिकंदर ने अपने जो है सैनिकस लिगेटर को दे जाता है। ठीक है, सैनिकस को सब कुछ दे जाता है। अब क्या होता है कि सैनिकस सोचते हैं कि जो मेरे मतलब राजा ने जो मेरे राज्य ने सपना देखा था विश्व विजय का या भारत की विजय का, वो नहीं पूरा कर पाए, तो मैं क्यों ना कर दूं। ठीक है, ये इसी के उद्देश्य से जो है भारत पे हमला करते हैं और भारत में कहीं ना कहीं घनानंद को मारकर
अब कौन यहाँ पे राजा बन जाते हैं मगध में? वो बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हैं और उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो चाणक्य। और चाणक्य के और भी नाम क्या है? कौटल्य है, विष्णुगुप्त, गुप्त है और अजय। अजय कहें, कौटल्य कहें, विष्णुगुप्त कहें, ये सब जो है इन्हीं के नाम है। ठीक है, चाणक्य। अब चाणक्य के सहयोग से जब वो राजा बनता है तो सैनिकस निकेटर जो है हमला करते हैं। तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सैनिकस निकेटर को हरा देते हैं 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी में युद्ध होता है और सैनिकस निकेटर को हरा देते हैं। अब जब हारे हैं तो पंजाब में, पाकिस्तान में ये जगह हैं, आप सुनना ध्यान से, काबुल, कंधार, गंधार, ठीक है, काबुल, कंधार, गंधार, हेरात, ये चारों जगह हैं जो सैनिकस जो है इनको चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज में देते हैं। ठीक है, हार तो गए, हार गए तो उनकी बेटी भी जवान थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। और चंद्रगुप्त मौर्य भी होशियार थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि अगर जो शादी कर लें तो एक ये रहेगा कि यूनानी कभी अपने रिश्तेदारों पे हमला करेंगे नहीं, और ऊपर से दामाद के ऊपर हमला कर दें तो ये भी बचत रहेगी। तो दक्षिण तो पानी की वजह से होता, उत्तर जो है हिमालय की वजह से सेपरेट था, और पश्चिम भी बात करें तो ये भी पूर्व पश्चिम और उत्तर था। जो उत्तर पश्चिम जो जगह बची थी, तो अब शादी हो गई, रिश्तेदारी हो गई, तो यूनानी हमला ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए शादी हो जाती है और ये जो है काबुल, कंधार, गंधार, हेरात, इनको दहेज में दिया जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेन के साथ होती है, और हेलेन ऐसी महिलाएं हैं जो भारत में साड़ी के लिए शुरुआत करती है। अब पता नहीं पहले भारत की महिला साड़ी पहनती थी कि नहीं, हेलेन जो है साड़ी की शुरुआत करती। ठीक है, अब चंद्रगुप्त इनकी कौटिल्य की एक बुक है जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, वो इकोनॉमी से नहीं है, वो राजा द्वारा किए गए कार्य की, वो राजनीतिक से। ठीक है, अब सैनिकस निकेटर क्या करते हैं कि बीवी की शादी, अपनी बेटी की शादी तो कर दी, अब थोड़ा उनको डर भी लगा है। भाई सैनिकस निकेटर की बीवी कह रही है कि आपने लड़की की शादी तो कर दी दुश्मन के साथ, ऐसा ना हो कहीं रात को मार दे। तो सैनिकस निकेटर सोचते हैं कि ये बात सही है। तो सैनिकस निकेटर जो है, सैनिकस निकेटर जो है, देखो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने इंडिका बुक लिखी है उनको जो है दास बना के देते हैं। मैं माँ से कुछ फ्रेंड्स नाम है, ठीक है, अभी आता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, उनको भेजते हैं। अब इसके बाद में जो कुछ युद्ध होता है तो वो हर्ष का युद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद में यही युद्ध लगाएगा, बोली यही लगाएगा नीचे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार और एक बिंबसार। बिंबसार बात करें तो मगध वंश के संस्थापक है। हर्यक वंश, मगध में सबसे पहला वंश आया हर्यक वंश। बिंबसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक है। ठीक है, और जिनमें बिंदी है तो बिंदुसार, बिंदुसार जो है अशोक के पिता है। ठीक है, बिंदुसार कुछ नहीं करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के हैं, बिंदुसार कुछ नहीं करते। ये एक काम करते हैं, ईरान के राजा से मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक, मतलब पहले तो शराब पियेंगे। अब शराब क्यों होगा तो कुछ स्वभाव है, कुछ चखना होना चाहिए। तो शराब, मीठी अंजीर, और जब नशा हो जाएगा तो उनसे बहस करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो ईरान से मीठी अंजीर, शराब और एक लेडीज मांगते हैं दार्शनिक। तो दुश्मन भी बहुत होशियार होता है, बिगड़ना है तो लो शराब ले लो, चखना भी ले लो, ये दे देगा। लेकिन एक अपना व्यक्ति क्यों देगा ऐसा कि जो
वहां की बात जो है आपको बताए। ठीक है, तो दो चीजें में, उन्हीं के पुत्र का नाम है अशोक। अशोक का ये ही युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है 13वें शिलालेख से पता चलता है। कलिंग, कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और कलिंग में इससे अशोक से पहले किसने हमला किया है? तो हर्यक वंश के शासक ने किया है। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अशोक ने उनसे, देखो शिशुनाग ने जो है इनसे पहले जो है कर चुके हैं हमला। ठीक है, कलिंग में अशोक करते हैं और कहते हैं 261 ईसा पूर्व में करते हैं, और इतना रक्तपात होता है, इतने लोग मरते हैं, 1 लाख मरते हैं, 1.5 लाख घायल होते हैं। तो इसके बाद जो अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, अशोक के बाद में आते हैं गुप्त वंश। ये गुप्त वंश के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। ठीक है, रुद्र सिंह से इनका युद्ध होता है 389 ईस्वी आ गया। ठीक है, 389 ईस्वी से 412 तक खूब युद्ध चला। 11 साल ये और 12 साल ये, 23 साल तक युद्ध चलता रहा दोनों के बीच में। ठीक है, और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जो गुप्त वंश गुप्त संवत की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हर्षवर्धन का है। ठीक है, इन्हीं के साल में चीनी यात्री जो थांगयान जो है हेमसांग भारत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुलकेशी द्वितीय से जो है हर्ष का युद्ध होता है 630 ईस्वी से और 634 ईस्वी तक 4 साल चला। ठीक है, अब ये युद्ध हो गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो हम क्लास भी बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात करें कल एक मूवी रिलीज हुई है जिसे पृथ्वीराज कहते हैं। ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज। अगर जो आपने मूवी नहीं देखी है तो देख सकते हैं, और मैंने तो देख ली है। 300-350 रुपए का टिकट था। ठीक है, मैं देख भी आया हूं। अब कहते हैं कि अब ये मूवी के लिए मैं क्यों आज कह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप अगर जो सम्राट पृथ्वीराज देखेंगे, ठीक है, मूवी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध जो है आपको पता चलेगा। ठीक है, बात करते हैं तराइन। आपको अगर जो कभी युद्ध के स्थल पूछे जाएं और आपको पता ना हो तो आप हरियाणा चले जाना। ठीक है, अगर जो आपसे युद्ध के स्थल पूछे जाएं तो आपको बिल्कुल पता ना हो तो आप डायरेक्ट हरियाणा चले जाएंगे। अब बात करते हैं महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र में हुआ। कितने दिन चला? 18 दिन। कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? तो भी हरियाणा में। और पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, और तराइन के 3 युद्ध तो लिखे ही हैं। कहाँ होते हैं? ये भी हरियाणा में। करनाल कहाँ है? जिसमें जो अभी बात करेंगे युद्ध की, ठीक है, वो भी कहाँ है? हरियाणा में। मतलब युद्धों की भूमि हरियाणा। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध है, मूवी भी रिलीज हो गई, देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये जो 1191 में होता है। किसके बीच होता? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है। अब थोड़ी सी बात ये करें कि जयसिंह, ठीक है, ये जयचंद्र है। ठीक है, जयचंद्र है, और ये मूवी जो है टैक्स फ्री है। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री मूवी है, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो स्थल हैं इस मूवी में दिखाए गए। ठीक है, जैसे कन्नौज देखने को मिलेगा आपको। पृथ्वीराज चौहान मूवी है जो पृथ्वीराज है, उसमें आपको यूपी के बहुत सारे स्थल देखने को मिलेगा। बात करते हैं जयचंद। जयचंद जो है कन्नौज के शासक हैं, और पृथ्वीराज जो है पूरे भारत के हैं, जो दिल्ली, मतलब बात करें पूरे भारत के शासक। अब इनकी टक्कर होती है। जयचंद पूरे भारत का शासक बनना चाहता है, और पृथ्वीराज चौहान तो है। अब जयचंद की एक खूबसूरत लड़की है। ठीक है, जयचंद की खूबसूरत बेटी है, और पृथ्वीराज चौहान जवान है। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की बेटी पे जो है प्यार हो जाता है।
ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की बेटी, जयचंद की बेटी का नाम संयुक्ता है, ठीक है। संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान की जो प्यार हो जाता है और कहते हैं कि जयचंद स्वयंवर रखते हैं और पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से जो है मैडम संयुक्ता को उठा ले जाते हैं। अब ये घटना तो भाई बहुत बेकार है, प्यार हुआ सब कुछ बात है, लेकिन एक बाप ने अगर जो वो रखा हो स्वयंवर और बेटी भाग जाए वो तो डूब मरने वाली बात है, ठीक है। जयचंद इतने ज्यादा पृथ्वीराज चौहान से खपा हो जाते हैं कि वो मोहम्मद गौरी को जो हम बुला लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी को हमले के लिए यहाँ पे बुला लेते हैं। अब बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी जो है, जयचंद सोच रहे थे कि मोहम्मद गौरी आएगा, पृथ्वीराज चौहान को हराएगा, लूटेगा और भाग जाएगा। अब बात करते हैं भाई, गुस्सा तो चाहे जितनी हो, और कुछ मूवी मैंने देखी है तो उसमें कहते हैं कि चलो शादी तो भाग के करते हैं, रिसेप्शन सबके साथ करेंगे, या फिर बाप माताई नहीं मान रहे हैं तो कभी कुछ समय पे, नहीं तो फिर दादा दादी नाना नानी बनने के बाद मान जाते हैं। पर जयचंद के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जयचंद की बेटी भाग के शादी तो कर लेती है पृथ्वीराज से और जयचंद का मन भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आज तो ऐसा है कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं है, ठीक है, आज तो पता चल जाता है। लेकिन बात करें कि उस समय पर संदेश तो भेज दिया, मोहम्मद गौरी के पास भेज दिया। अब इनके पास जो कॉल करने के लिए कोई उपाय था ही नहीं, ये मना कर दे कि मोहम्मद गौरी आके ना हमला करे, क्योंकि भाई अब हमारा बेटी और दामाद हो गया। भैया ऐसा कौन सा बाप है जो चाहेगा कि हमारी बेटी मतलब बेवा हो और हमारा दामाद मारा जाए। भाई बेटी जो है एक भारत की वो बन गई, और भारत के अंतिम हिंदू शासक थे जो छत्रराज था पृथ्वीराज चौहान, और ये पृथ्वीराज जो है थर्ड है, ठीक है। पृथ्वीराज फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड है, इनको राय पिथौड़ा भी कहते हैं। और पृथ्वीराज थर्ड का जो एक किला भी है, आप उसे देख सकते हैं, दिल्ली में बना हुआ, ठीक है। एक स्तंभ भी है इनका जो जिसमें कहते हैं लोह स्तंभ है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है, ठीक है। पता लगा रहे हैं वैज्ञानिक कि लोह में क्यों नहीं जंग लगी, ठीक है। वो आपको जो कहाँ देखने को मिलेगा, दिल्ली में, ठीक है। तो गौरी जो है जयचंद के भरोसे आया है, तो पहला युद्ध जो है गौरी हार जाता है 91 में। अब शादी आदि होती है तो 92 में जब होता है, 1192 में युद्ध होता है पृथ्वीराज के साथ में दूसरा, तो मोहम्मद गौरी ताकत के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, ठीक है। तो एक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते हैं 1191 में, 1192 में जो मोहम्मद गौरी जीते। एक तराइन का तीसरा युद्ध है फ्रेंड्स, इसकी डेट जो थोड़ी सी गलत हो गई है, ये 1216 और 1216 है, ठीक है। ये वाली डेट ये थोड़ी सी गलत है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 1215-16 है, इल्तुतमिश और कुवाचा के बीच हुआ, ये सही है, ठीक है। 1200